नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी पुनः श्री आदिनाथ जैन बड़ा मंदिर नागौरी गेट हिसार में विराजमान हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी के माध्यम से आदि पुराण ग्रंथ के 25वें सर्ग में श्री जिन सहस्रनाम का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर हमने विगत 32 क्लास के माध्यम से 87 और 88 छंदों के बारे में जाना। आज हम सभी पुनः बैठे हुए हैं और 33वीं क्लास के माध्यम से और कुछ विशेष जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य जिनसेन महाराज जी बता रहे हैं 89 वे छंद में बता रहे हैं, महामतिर महानीतिर महाशांतिर महादया महाप्राज्ञो महाभागो महानंदो महाकवि। कितनी सुंदर बातें। एक बार पुनः इसको दोहराएंगे। महामतिर महानीतिर महाशांतिर महादया महाप्राज्ञो महाभागो महानंदा महानंदो महाकवि। तो यहाँ बोले, हे भगवान, आप महामति अतिशय बुद्धिमान होने से कैसे हैं? भगवान की जो मति बुद्धि है वो कैसी है? अतिशय विशेष बुद्धि है, विशेष ज्ञान है, विशेष उनकी प्रज्ञा चक्षु है, कोई सामान्य नहीं है, विशेष है। क्या है? विशेष बुद्धि है। और महानीति, अतिशय नीतिमान होने से महानीति। बोले जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर भगवान जैसे होते हैं, वो कभी भी अनीति पर नहीं चलते, अनीति के मार्ग पर नहीं चलते हैं। हम सभी जितने जो है सामान्य प्राणी हैं, ग्रस्त आदि में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? नीति अनीति आदि हर मार्ग पे जैसा चलते रहते हैं। कैसे भी हो, हमारा कल मतलब जो है लाभ होना चाहिए, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, अपना जो है लाभ मतलब व्यापार में अधिक से अधिक लाभ हो, तो उसके लिए अनेक प्रकार की जो है नीति छोड़ देता व्यक्ति और अनीति को जो है ध्यान अपना लेता है। लेकिन ध्यान रखना, व्यक्ति अनीति से जो है धन दौलत परिवार तो कमा नहीं पाता है, और कमा भी लेता है तो वो उसकी वो बरकत नहीं होती है। यदि आपने नीति से बोले यदि 10 रुपये भी कमाए तो वो 100 रुपये के काम करेंगे, बल्कि 1000 का काम करेंगे। और आपने अनीति से 1000 रुपये भी कमा लिए तो वो 10 रुपये का भी काम नहीं होगा, उससे लाभ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 10 रुपये का भी लाभ नहीं होगा। तो इसलिए बोले क्या? बोले भगवान जो होते हैं उनकी हर क्रिया नीतिमान है, वो नीति से सहज होती है। क्या है? नीति से सहज, अनीति वाली नहीं होती है। चाहे वो गृहस्थी में रहे, चाहे मुनि मार्ग में रहे, चाहे वो अनंत अवस्था में रहे, किसी अवस्था में उनकी जब भी होगी वो अतिशय विशेष नीतिमान होने से वो है महानीति है। महाशांति और श्रेष्ठ क्षमा धारक होने से महाशांति। बोले भगवान जो है क्षमा की मूर्ति, क्षमा की ईश्वर, क्षमा के परमात्मा, क्योंकि उन्होंने महाक्षमा को दान किया, महाशांति को दान कर लिया, तो इसलिए जो है महाश्रेष्ठ क्षमा धारक होने से महाशांति कहे जाते हैं। महादया कैसे हैं? महादया अतिशय दयालु। कैसे हैं? भगवान जो होते हैं अतिशय विशेष दयालु होते हैं, और यही कारण है कि जो है उनकी इतनी दया होती है, उनके अंदर दया करना, प्रेम वात्सल्य इतना होता है कि यही कारण है कि उनके जो है पास जो है जन्मजात बैरी भी पहुंच जाते हैं और एक साथ बैठते हैं, एक घाट पर पानी पीते हैं। क्या करते हैं? समोसड़ में सब बैठते हैं और एक घाट पर जो है पानी पीते हैं। किनके प्रभाव से? बोले भगवान के प्रभाव से, क्योंकि भगवान दयालु है, अतिशय दयालु होने से।
महाप्राज्ञा, अति प्रवीण होने से, हर कार्य में जो है क्या है, प्रवीण है, हर क्षेत्र में वो है प्रवीण है। मतलब सामान्यतः हम देखते हैं कोई इंजीनियर है तो वही बोले आप क्या कर, बोले हम इंजीनियर है, किस मतलब तो किस चीज के हैं भैया, बोले हम सिविल के हैं, कोई हम जो है इलेक्ट्रिकल के हैं, कहीं मैकेनिक के हैं, समझ, कोई सॉफ्टवेयर के हैं, अलग अलग हैं। कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है कि जो सब मतलब सब सर्वगुण संपन्न हो, सबको नहीं जानता। लेकिन जो हमारे परमात्मा हैं बोले वो महान इंजीनियर हैं, वो महान मतलब उनके सर्वगुण संपन्न, उन्हें पूरे इंजीनियर का पूरा ज्ञान, उनको वकील का ज्ञान, ऐसी कोई चीज नहीं है जिनकी उनकी योग्यता वो नहीं है। जब उन्हें जो है सिद्धि जो स्वर्ग मोक्ष आदि की सिद्धालय आदि की सिद्धि जब उन्हें प्राप्त की, उसकी सिद्धि कर ली, तो फिर अन्य सब ये सब तुच्छ हैं। क्या है? अन्य सब तो तुच्छ है, ये तो होना स्वभाव है कि सब अपने आप हो जाती है। कहते जैसे किसान होता है, खेती करता है तो किस लिए करता है? भूसा के लिए करता है क्या है? भूसा के लिए नहीं करता। वो जब भी खेती करता है तो अनाज के लिए करता है। किसके लिए करता है? अनाज। और जब अनाज मिलेगा तो उसे जो है भूसा प्याज आदि तो अपने आप मिलना है। तो उसी प्रकार जब उन्होंने सिद्धि जो है सिद्ध पद की सिद्धि कर ली है, मोक्ष की सिद्धि कर ली है, तो अन्य सारी सिद्धि तो अपने आप स्वाभाविक हो जाना है। तो इसलिए क्या है, अति प्रवीण होने से महाप्राज्ञ है, महाभागा, अतिशय भाग्यशाली होने से महाभाग। हमारे तो जो है थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो बोले भैया ये तो बड़े भाग्यशाली है। किसी को किसी की सांसारिक वस्तु मिल गई मन पर कोई भी, तो बोले बड़े भाग्यशाली, हमारा भाग का बड़ा उदय है, ये वो में मिल गया। बोले ये जो है कोई सांसारिक वस्तु मिलने से बड़ा भाग्यशाली नहीं होता है। इससे तो और वाला व्यक्ति भाग्य उसका घटता है, क्योंकि उसके माध्यम से व्यक्ति पाप करता है। भाग्यशाली तो वो है कि जिसे जैन कुल मिला है जी। भाग्यशाली वो है जिसे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य में जन्म मिला है, और फिर देव साज गुरु का उसे सानिध्य मिल रहा है, सम्यक दर्शन को धारण कर रहा है, देव स्वरूप अटूट श्रद्धा रखता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक चारित्र को धारण करता है, तप को भी धारण करता है, मुनि आदि पद को धारण करता है, चतुर्थ काल में जन्म लेता है, केवल ज्ञान आदि को प्राप्त कर लेता है, वो जो है उस जो अनंत पद प्राप्त कर लेता है, सिद्ध पद, वो है महाभाग्य है। क्योंकि उससे इन चीजों से प्राप्त होने से फिर उसका अहित नहीं होने वाला है। संसार की जो वस्तु मिलेंगे उससे तो प्राप्त करके उसका अहित हो जाएगा। लेकिन जहाँ ये गाते हैं जो रत्नात्रय की प्राप्ति हो गई, जहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जहाँ से अष्टकर्म की नष्ट हो गए, जहाँ सिद्धत्व पद की प्राप्ति जो है सिद्ध के गुण आदि प्राप्त हो गए, वहाँ जो है बस प्राप्त हो गया तो समझ कल्याण हो गया, उसका हित हो गया, पर उसका कल्याण होने वाला नहीं है, फिर संसार में घूमने वाला नहीं, संसार के दुखों को प्राप्त करने वाला नहीं है। तो इसलिए अतिशय भाग्यशाली होने से क्या है, महाभाग है। महानंद क्या है, महानंदा है। कैसे है? महानंद। अत्यंत जो है स्वभाव, अत्यंत आनंद स्वरूप होने से, अत्यंत आनंद स्वरूप होने से महानंद है। क्या है? अत्यंत आनंद स्वरूप होने से वो क्या है? महानंद। जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है, जो आनंदमय, मैंने एक दिन बताया था 3 चीजें होती हैं। मैंने शायद 29 को या 30 तारीख को बोला था प्रवचन में, लाइब्रेरी में। बोले 3 चीजें होती हैं। एक जो होता है सुख, और एक होता मजा, और एक होता आनंद। भैया एक सुख होता है
एक मजा होता है और एक आनंद होता है। बोले हमें शारीरिक जो है वस्तु प्राप्त होती हैं, क्या होती हैं? शारीरिक वस्तु प्राप्त हुई। मान लीजिए आपको बढ़िया कपड़ा मिल गए, जैसे ही कपड़े पहना तो आपको क्या बोले शरीर को अच्छा लगता है, बोले क्या हो गया, बोले बड़ा सुख का अनुभव हो रहा है। या मनपसंद खाने को भी मिल गई तो बोले बड़ा सुख, बड़ा आज तो भोजन करके बड़ा सुख आया, बस संतुष्ट हो गया, ठीक है ना। तो वो कहता है। या अपने कोई भी और भी वस्तु जो है सुख सामग्री मिल गई शरीर की, उसको सुख लगता है। दूसरा होता है मजा, बोले आज भगवान के दर्शन करिए, मजा आ गया, आज भगवान का अभिषेक किया, भगवान की पूजा की, मजा आ गया। आज हमने मुनियों के जो है हमने जो है उनके उपदेश हुए, मजा आ गया। आज हमने मुनियों को दान दिया, मजा आ गया। आज मुनियों के साथ विहार किया, मजा आ गया, क्योंकि मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, मजा आ गया। और तीसरा होता है आनंद, परमानंद, आनंद, आत्मा का आनंद, वो सबसे महान है जी। हाँ, तो जो साधक होते हैं, साधु जन होते हैं, जो अपनी साधना करते, तपस्या करते हैं, लोगों को खाने में वो है सुख का अनुभव होता है उनको, लेकिन वहाँ त्याग करने में, उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, नीरस कर रहे हैं, रस परित्याग कर रहे हैं, विशेष तपस्या कर रहे हैं, उन्हें क्या और आनंद, आज तो बड़ा आनंद आया, आज तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि बड़ी सामायिक में सामायिक की अपने व्रतों का ऐसा पालन किया तो बड़ा आनंद। तो आनंद स्वरूप होने से महानंद तथा महाकवि, क्या है? महाकवि। हमारे तीर्थंकर भगवंत ने जो है इतना बड़ा अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से कितना बड़ा उसके द्वादशांग की रचना हो गई, समझ गए ना? क्या हो गई? अनेक द्वादशांग की रचना हो गई। तो इसलिए वो क्या है, जो अपनी जो है कृति तैयार करते हैं, समझ गए ना, यह उनकी वाणी के माध्यम से कृति तैयार होती है। तो ऐसे जो है, अब वो चाहे कविता की हो, चाहे गद्य में हो, चाहे पदा में, तो ऐसे वो है आद्य ग्रंथकर्ता होने से क्या है? महाकवि। कैसे हैं? एक कवि होते हैं और एक जो है कवि, तो भाई कवि एक आध कविता, दो कविता, चार कविता लिख देंगे, कवि हो गए हैं। लेकिन महाकवि जिन्होंने आद्य हमारे ग्रंथ करता है, ग्रंथों को लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उनके माध्यम से वो रचना होती है, तो ऐसे वो महाकवि। कौन से हैं? महाकवि। आचार्य जो ज्ञान सागर हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु, वो पहले विद्वान थे, पंडित थे, भूरामल जी। तो उन्होंने जो है बहुत सारे शास्त्र लगे, तो महाकवि भूरामल जी आदि जो है उनका नाम आता है। और भी महाकवि रैदू आदि जो है ऐसे कवि, तो ऐसे वो कई आते हैं, तो जिन्होंने ये लिखे, वैसे कविता आदि में आते हैं, कोई पूजा पाठ आदि में आते हैं। तो जो है, जो अपनी जो रचना करते हैं, अपने कोई भी ग्रंथ आदि की रचना करते हैं, तो वो कवि महाकवि कथ्यते कहे जाते। ज्ञानसागर जी अभी आए हुए, बहुत बार आए ज्ञानसागर जी। हाँ, पहले 2000 मेरे फादर ने उनसे संस्कृत पढ़ के बीए करी थी। तो ये तो साधु संतों, देखो साधु संतों के पास संस्कृत की बीए करी थी जी। साधु संत के, तो साधु संतों के पास जाएंगे उनकी, तो उनसे क्या होता है, हमें ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलता है। और कभी हमने पहले कहा था, जब मैं आया था पहले ही दिन जहाँ आया था, तब पहले दिन उपदेश दिया था, तुम कि जो है यहाँ पर हम आए हैं और जो है तुम हमें समय दो, हम तुम्हें समय सार देंगे। तो जो जिन्होंने समय दिया है तो उनको वो समय सार का आनंद मिला है, जिनवाणी का आनंद मिला है, जैनागम का सार, आगम का सार उन्हें प्राप्त हुआ है। और जो नहीं आए तो जो है वो अपने आसार को ही प्राप्त करने में लगे रहे। और बोले फिर अंत में ये भी होता है कि धर्म का सार, आगम का सार,
गुरुओं की सेवा, भगवान की भक्ति आदि कौन कर पाता है? तो जो विशेष पुण्यात्मा जीव होता है, विशेष भाग्यशाली जीव होता है, इसका सौभाग्य का वजह होता है, तभी उसको एक सब प्राप्त हो पाते हैं, अन्यथा नहीं मिल पाते। तो हे अब यहाँ बता रहे हैं भावार्थ, हे भगवान आप अतिशय बुद्धिमान होने से महामती। क्या है? अतिशय बुद्धिमान होने से कहते हैं महामती। अतिशय नीतिमान होने से महानीति हैं। श्रेष्ठ क्षमा धारक होने से महाशांति हैं। अतिशय दयालु होने से महादय हैं। अति प्रवीण होने से महाप्रज्ञ हैं। अतिशय भाग्यशाली होने से महाभाग्य हैं। अत्यंत आनंद स्वरूप होने से महानंद हैं तथा आद्य ग्रंथकर्ता होने से महाकवि कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको कहा गया है। अब यहाँ 90 नंबर के जो छंद बता रहे हैं, महाकीर्तिर महाकांतिर महाबपू महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुण। कितनी बढ़िया वाला जो है बता रहे हैं। एक बार पुनः महाकीर्ति महाकीर्ति महाकांति महाबपू महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणा। तो यहाँ बोल रहे हैं भावार्थ में, हे भगवान आप आप कैसे हैं? अति तेजस्वी होने से महामय हैं। कैसे हैं? अति तेजस्वी होने से महामय हैं। महाकीर्ति अत्यंत यशस्वी, बोले भैया इनकी तो कीर्ति चारों ओर फैल रही है, इनका यश चारों ओर फैल रहा है। तो अत्यंत यशस्वी होने से, बोले हमारे कहते हैं ना, आप सामंत किसी को बोल देते हैं हमारे नगर के यशस्वी नेता फलाने यशस्वी विधायक, वो हो या ना, लेकिन फिर कसी उनके बोल देते। लेकिन वास्तविकता जो है हमारे जो है महाकीर्ति किनकी फैलती है? तीर्थंकर भगवान की। या अत्यंत जो यशस्वी होते हैं, महायशस्वी होते हैं, वो कौन होते हैं? जिनकी जो है महाकीर्ति जो है चारों ओर फैलती है। मानो अब कीर्ति फैल रही है और हम कह रहे हैं उनको महायशस्वी, तो वो गलत। तो अत्यंत यशस्वी होने से महाकीर्ति है। महाकांति अतिशय कांति युक्त होने से महाकांति है। महाबपू उतंग शरीरधारी होने से, बोले वर्तमान अपने 24 ही भगवान हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अवगाहना है 24 तीर्थंकरों में, वो आदिनाथ भगवान की है, जिनकी 500 धनुष अवगाहना। कितनी है? 500 धनुष अवगाहना। 500 धनुष को जो है अगर वो किया जाए तो जो है 2000 धनुष, 2000 हाथ, 2000 हाथ। और फुट में देखा जाए तो 3000 फुट उनकी जो है वो होती है, समझ गए ना। तो ऐसे, और चक्रवर्ती की, हमारे भरत चक्रवर्ती, उनकी भी इतनी हुई। लेकिन बाहुबली जो कामदेव थे उनकी जो है उन दोनों से भी ज्यादा, बोले 525 धनुष। क्या होती है? 525 उनकी जो है धनुष जो है वह उनकी अवगाहना थी। तो ऐसे महा उतंग शरीरधारी, देखते भैया बाहुबली भगवान की बड़ी उतंग प्रतिमा है। मांगी तुंगी में आदिनाथ भगवान की 108 फुट की बड़ी प्रतिमा है। आजकल और भी अब जो देश विदेश देशों में जो है जो नेता लोग जो है अपनी जो वोट बैंक के लिए क्या कर रहे हैं, अन्य जो ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं तो उनकी जो है क्या कर रहे हैं। अभी सुनने में आया राजस्थान में पता नहीं कितनी 200 या 300 फुट ऊंची उनकी जो है फुट या मीटर पता नहीं क्या है, वहाँ उनकी शिव जी की मूर्ति बनाई है। पिछले साल शायद या 1 साल पहले
वहाँ गुजरात में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहाँ पे बहुत अच्छी बहुत बड़ा उन्होंने जो है बनाया। और भी कई जगह है जो है मतलब विदेशों में भी कई मतलब ऐसे। तो कहने के साथ जो है तो वो तो आपने ठीक है, वो तो अपना घर का पेज लगना कुछ नहीं है, इसी को बना दो। अन्यथा जो है जो वास्तविकता जो महाउतंग शरीरधारी होने से वह महाबपू कहे जाते हैं। महादाना बोले जो है वास्तविकता में दान कौन करता है? हम लोग थोड़ा सा कुछ कर दिया तो बोले बड़े तो बड़े 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 फलाने बड़े दानी है, महादानी है, फलाना ठिकाना। बोले वास्तविकता में देखा जाए तो महादान किनका है? बोले जो महादान तीर्थंकर भगवान का है, क्योंकि वो हमारे क्या करते दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, ठीक है ना। तो वो उनका वो महादान है। अथवा हम सभी को जो है संसार मार्ग से बचाते हैं और मोक्ष मार्ग लगाते हैं, तो वो सबसे बड़ा उनका अभयदान है। जो तुम्हारी संसार यहाँ आत्मा भटक रही थी उसको उन्हें मोक्ष मार्ग लगा दिया और मोक्ष की ओर अग्रसर कर दिया है, तो वो महा अभयदानी है। महादानी जो है महान दान करते हैं, उपदेश का दान, ज्ञान दान। जिस ज्ञान भोजन से कल्याण नहीं होना, भोजन से आत्मा का हित नहीं होना, ना शरीर का हित होना। ये तुमने वहाँ रखा है भोजन करते हैं तो वहाँ शरीर का हित होता है? कुछ नहीं होता है। यदि शरीर का हित होना होता तो व्यक्ति मरते हुए व्यक्ति को भोजन करा दो, उसका वो ना मरे, लेकिन ऐसा नहीं है। बोले कहते हैं जो नहीं खाता वो मर जाता है, जो ज़्यादा खाता है वो ही मर जाता है। तो इसलिए क्या बोला है? दिव्य ध्वनि के उपदेश द्वारा महान दान देने से वह महादान है। महाज्ञान केवल ज्ञान धारण करता होने से, कैसे भगवान जो है केवल ज्ञान धारण करता होने से महाज्ञान, मतलब उससे जितना उनको ज्ञान है उससे बड़ा ज्ञान किसी को नहीं। तो केवल ज्ञान से बड़ा कोई बड़ा ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए केवल ज्ञान धारण करता होने से महाज्ञान, महायोगा क्या है? महायोगा श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान वान होने से महायोग। हमने कल भी बताया था शाम गुरु भक्ति में, किसी बच्चे ने प्रश्न किया था कि जो है ध्यान क्या है, महिला ने किसी ने किया था, किसी ने पुरुष ने, तो बताया गया था कि जो जहाँ पर मन वचन काय को एकाग्र कर देना, क्या कर देना? मन वचन काय को एकाग्र कर देना, वही सबसे बड़ा ध्यान है, वही सबसे बड़ा योग है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है क्या है? शुक्ल श्रेष्ठ शुक्ल ध्यानवान होने से महायोग तथा महागुणा क्या है? अनंत सुख आदि जो गुणों के अधिपति होने से महा। अगर जो गुण उनके अंदर है वैसे गुण किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि अनंत गुण है, महागुण है, विशेष गुण है। वैसे गुण किसी ग्रस्त आदि किसी में नहीं होते। तो यदि इसलिए क्या बोला है? अनंत सुख आदि गुणों के अधिपति होने से महागुण कहे जाते हैं। भावार्थ, हे भगवान आप अति तेजस्वी होने से महाप्रज्ञ, अतिशय यशस्वी होने से महाकीर्ति, अतिशय कांति युक्त होने से महाकांति, उतंग शरीरधारी होने से महाबपू, दिव्य ध्वनि के उपदेश द्वारा महान दान देने से महादान, केवल ज्ञान धारण करता होने से महाज्ञान, केवल ज्ञान धारण करता होने से महाज्ञान, श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान वान होने से महायोग तथा अनंत सुखादि गुणों के अधिपति होने से क्या है? महागुण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या कहा है? इस प्रकार से जो है 90वां छंद के माध्यम से बताया। अब यहाँ 91 छंद के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? महामय पति प्राप्ता महाकल्याण पंचका, महाप्रभु
महाप्रभुर्महाप्राति महाप्रभु महाप्राति हार्याधीशो महेश्वरा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भैया। तो यहाँ बता रहे हैं क्या बोले, एक बार पुनः इस छंद को पढ़ते हैं। महामहपति प्राप्त महाकल्याण पंचका महाप्रभुर महाप्राति हार्याधीशो महेश्वरा। तो यहाँ पर श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र का वो वाचन चल रहा है, क्लास चल रही है, और इसमें आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने जो है आदि पुराण ग्रंथ में 25वें सर्ग में ये जो है श्री जिन सहस्रनाम का वर्णन किया है। तो उसी का यहाँ और कहते हैं जो श्री जिन सहस्रनाम पढ़ता है उसका बहुत महत्व होता है। उसके लिए जो है महान जो है उनके कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, परेशानी दूर हो जाती हैं और अनेक प्रकार की उपलब्धियां व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। जो श्रद्धा भक्ति से जो सहस्रनाम को भगवान की, जिसमें 1008 नामों का वर्णन है, ऐसे उस सहस्रनाम को जो पढ़ता है निश्चित ही उसके जीवन में बहुत उपलब्धि। तो इसलिए आप बोल रहे हैं हे भगवान आप महामहपति कैसे हैं, पंच कल्याणक स्वरूप महापूजा के अधिकारी होने से महामहपति हैं। बोले जो है हमारे यहाँ कहते हैं तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, वैसे तो 63 सलाह का महापुरुष होते हैं, लेकिन उनमें तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनके पंच कल्याणक होते हैं। क्या होते हैं? पंच कल्याण। उनके जो है पंच कल्याणक होते हैं। तो इसलिए जो है क्या है वह पंच कल्याण। और हम सभी जब भगवान अब वर्तमान में मोक्ष चले गए, लेकिन फिर भी जहाँ भी कहीं पर मंदिर आदि बनता, कोई मूर्ति आदि है, तो वहाँ हम क्या करते विशेष बोले यदि पूजा में पूजा है तो वह पंच कल्याण जो स्वरूप महापूजा है वही सबसे बड़ी पूजा है, जिसमें भगवान के 5 कल्याणों की जो है पूजा होती है। जिसमें गर्भ कल्याण की पूजा, जिनमें जन्म कल्याण, तप कल्याण, ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याण, ऐसे 5 कल्याणों की जो है महापूजा होती है। लेकिन उसके अधिकारी कौन है? केवल तीर्थंकर भगवान ही उसके अधिकारी, और किसी की यह पूजा बोले केवली आदि जो हैं उनकी ये पंचकर्ण पूजा नहीं होती है, उनके पंचकर्ण नहीं होते हैं। मोक्ष तो प्राप्त होता है, केवल ज्ञान होता है, लेकिन वो कल्याणक नहीं होता। जो कल्याणक वो होते हैं जिस समय गर्भ में आए विशेष उत्सव होते हैं, विशेष अतिशय होते हैं। आपने सुना है भगवान जब गर्भ में आते 6 महीने पूर्व ही रत्नों की वर्षा हो जाती है, अयोध्या की रचना हो जाती है, 56 कुमारियां उनकी सेवा, अष्टकुमारी देवा हो जाती है, देवगण भी आ जाते हैं, और अनवरत 15 महीने तक क्या कर, जब तक जन्म ना हो तब तक जो है रत्नों की वर्षा होती रहती है। देव देवियां उनका ध्यान रखते हैं। तो ये क्या है? विशेष अस्य तो इसलिए वो कल्याण, गर्भ कल्याण। उसी प्रकार जन्म होता है तो क्या होते हैं देवता लोग उनको सुमेरु पर्वत पर ऐरावत हाथी पर आदि ले जाते हैं बड़े वैभव के साथ, और उनका 1000 वाला 8 कलशों से अभिषेक होता है। तो ये विशेष उत्सव हुआ है, तो इसलिए जन्म कल्याण हुआ है। इसी प्रकार जब दीक्षा होती है तब भी वहाँ विशेष जो है देवता लोग वहाँ जो लोकांतिक देव आते हैं, उनके जो बैराग की प्रशंसा करते हैं, पालकी लाते हैं, पालकी ले जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ वह भी एक विशेष उत्सव हुए। उसी प्रकार केवल ज्ञान होने पर भी भगवान जो है क्या 5000 धनुष ऊपर पहुँच जाते हैं। देवता लोग समोषण की रचना करते हैं, दिव्य ध्वनि आदि करती है, तो ये उसकी वो है। उसी प्रकार मोक्ष जाने पर भी क्या होता है? अस्य होता है कि क्या होता है? भगवान की जो है कैसे जो शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, केवल जो नख केश आदि ही बचते हैं, और नख केश का जो है जो क्या बोलते हैं अग्नि कुमार देव उनका संस्कार करते हैं। तो ऐसे जो है ये 5 ही गलती जो है कल्याणक जो क्रिया हुई उनमें विशेष कल्याणक हुए, अतिशय हुए। इसलिए वह इसलिए तीर्थंकर महापुरुष ही उस पंच कल्याण के महापूजा के अधिकारी होने से वह महामयपति हैं। प्राप्त महाकल्याणक पंच का और गर्भ कल्याणक आदि पंच कल्याण को प्राप्त होने से
प्राप्त महाकल्याण पंच का, वो क्या है, वो प्राप्त महाकल्याण पंचक हैं, क्योंकि उनके 5 कल्याण को प्राप्त हुए हैं। और मैंने ऐसा कल परसों ही बताया था कि जो है एक व्यवस्था विशेष रूप से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होती है कि जहाँ जो है तीर्थंकरों के जो है 5 कल्याण होते हैं। विदेश क्षेत्र में तो वहाँ पर भी जो है जो 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, समझ गया ना। तो ये भी मतलब जो होते हैं, लेकिन वहाँ भरत और ऐरावत में पूरे 5 ही होते हैं। तो प्राप्त महाकल्याणक पंचक जो इनको प्राप्त होते हैं तो उन्हें इस नाम से कहा जाता है। महाप्रभु अतिशय सामर्थ्यवान होने से महाप्रभु, हर चीज में जो है, वैभव में, धन जो अपने जो है शरीर में, बुद्धि में, ज्ञान में, अवगाहना में, हर चीज में वो क्या है, वो सामर्थ्यवान है। हर चीज की जो है, बोले भैया हमारी तो सामर्थ्य ही नहीं है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं करते, हमारा ऐसा आशीर्वाद है, हमारा ये हो जाए, ऐसा हो कि हम सामर्थ्यवान बने। तो तभी तो कहते हैं, हमें पता है कि हमारे सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो भगवान क्या है, सभी उसमें जो है सामर्थ्यवान है, इसलिए वो महाप्रभु। सामान्यतः किसी को भैया हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारे प्रभु, ये हमारे स्वामी। लेकिन महाप्रभु, हम महाप्रभु हर किसी को नहीं कहते, महाप्रभु हमारे परमात्मा को ही। महाप्रातिहार्याधीशा, और जो हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, ध्यान रखना, वो अष्ट महान प्रातिहार के स्वामी होते हैं। जो 6 अनंत भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर अनंत, उनके 46 गुणों के धारी होते हैं, 46 मूल गुण। और जैसे 46 गुण बोले पंच परमिष्टि ना, तो पंच परमिष्टि के हमारे सबके अलग अलग गुण हैं। बोले अनंत के 40 गुण होते हैं, सिद्धों के 8 होते हैं, आचार्यों के जो है 36 होते हैं मुख्य रूप से, उपाध्यायों के 25 होते हैं, और साधु के 28 होते हैं, और श्रावकों के 8 होते हैं, सबके मूल। क्योंकि उनके बिना अगर मूल गुण है उनके पालन, तभी तुम जो है वो पद है तुम्हारे पास। मूल गुण नहीं है तो पद वो नहीं है। तो इसलिए अष्ट महान प्रातः के स्वामी होने से महाप्रात्याधीशा तथा महेश्वरा, 7 इंद्रों के अधीश्वर, 7 इंद्रों के अधीश्वर होने से महेश्वर। बोले जो भगवान कैसे हैं, 7 माने जो है सैकड़ों हजारों इंद्रों के द्वारा क्या है, वो स्वामी है, पूजनीय है। तो इसलिए वो उनको महेश्वर, हम सामान्यतः हम उनको महेश्वर कहते हैं, शिव जी को। लेकिन वास्तविकता में महेश्वर कौन है, तो जो 7 इंद्रों के द्वारा क्या है, वंदनीय पूजा होती है, ईश्वर है, उनके स्वामी है, 100 इंद्रों के स्वामी है, वह क्या होते हैं, अधिपति हैं, वो महेश्वर है, कथते कहे जाते हैं। हे भगवान, आप पंच कल्याणक रूप महापूजा के अधिकारी होने से महामहपति, गर्भ कल्याणक आदि पंच कल्याण की प्राप्ति से महाप्राप्त महाकल्याणक पंचक, अति सामर्थ्यवान होने से महाप्रभु, और अष्ट महान प्रात्यानों के स्वामी होने से महाप्रात्याधीश, तथा 7 इंद्रों के द्वारा अधीश्वर होने से महेश्वर कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सहस नाम का एक 6वां अध्याय जो है पूरा हुआ, और जो है आगे जो है भी प्रतिदिन जो है ये भी आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आज आप सभी को पता है कि जो विगत दिनों से ये हिसार नगर में जो है चातुर्मास चल रहा था, और दिवाली पर वह चातुर्मास जो है वर्षा योग पूरा हो गया था। 30 तारीख को जो है पिछी प्रदान आदि कार्यक्रम हो चुके हैं, और अब जो है बोले चातुर्मास तक ही साधु बंधे होते हैं। चातुर्मास के बाद जो है साधुओं का विहार होता है, और आज जो है आज का वह दिन जो है मंगल विहार का है। आज जो है सभी जानते 3 तारीख है, 3/11/2022 है, और जो हमारा कार्तिक जो है सुधी, क्या है कार्तिक सुधी, आज कौन सी दिन है, आज 10वीं क्या है, कल 9वीं कल थी, आज 10वीं का दिन है, और जो है गुरुवार है, गुरुवार का दिन है।
और गुरुवार के दिन आज यहाँ से जो है श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर नागौरी गेट हिसार से मंगल विहार गुरुवार के दिन और गुरु दर्शन के लिए मंगल विहार हो रहा है। यहाँ से जो है हिसार से मंगल विहार होते हुए आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जो विरागोदय पथरिया विराजमान है, जहाँ पर 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2023 में वहाँ पर जो है विशाल आयोजन भव्य पंचकला त्रिकाल 24 3 मूर्ति कमल मंदिर आदि का जो है विशाल जो है पंचकरण लगभग 400 साधु संतों के सानिध्य में होगा, जहाँ पर यति सम्मेलन और युग प्रतिगमन का और पंचकरण का आयोजन है। तो ऐसे वो पंचकरण के लिए और गुरु दर्शन के लिए मंगल विहार हो रहा है। मैं आप सभी से पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के जो है जितने भी भक्तगण हैं श्रावकगण हैं उनको मैं अनुरोध करूँगा कि इस महा आयोजन जो है कार्यक्रम में आप सभी जो है सपरिवार इष्ट मित्रों के साथ उसमें पहुँचें और एक साथ एक मंच पे 400 लगभग साधुओं के दर्शन महापंचकरण का लाभ और ये प्रतिगमन जो 5 साल में गुरुदेव की जो परंपरा चलाई है, जो प्राचीन परंपरा थी वो विलुप्त हो गई थी, उसको पुनः 2012 में चालू किया है। तो ऐसी वह लगभग एक तीसरा युग प्रतिगमन है। पहला युग प्रतिगमन राजस्थान की भूमि जयपुर में हुआ था, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश की जो है भूमि जो है झांसी करगवाई में हुआ था, अब तीसरी जो है मध्य प्रदेश जो है भारत की जो मध्य है, जैसे शरीर में मध्य नाभि होती है वैसी भारत का जो है मध्य प्रांत है, मध्य प्रदेश है, मध्य जो है भाग है वह मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की वह पावन नगरी दमोह जहाँ पर आसपास अनेक क्षेत्र हैं, ऐसी वह जो है दमोह जिले के अंदर पथरिया कस्बे ग्राम नगर में और उसके निकट श्री विरागोदय तीर्थ की जो रचना हो रही है गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो उसमें आप सभी अधिक से अधिक वहाँ पहुँचें। तो उसके लिए आज वह लगभग 3 बजे यहाँ से जो है मंगल विहार होगा। तो यहाँ से हांसी से जीन से लगभग गुहाना से जो है सोनीपत होते हुए श्री अनेकांत धाम लघु संबित शिखर असावापुर राई जो है सोनीपत जिला में वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ जो है कुछ विश्राम होकर के वहाँ से दिल्ली होते हुए और वहाँ से मंगल विहार वही चलता रहेगा और लगभग जनवरी के लास्ट में पहुँचेंगे और गुरु मिलन होगा। मैं चाहूँगा आप सभी उन कार्यक्रम में उपस्थित हों, बिहार में भी अपनी यथा सम्मिलित कर साथी से पुनर्जन करें। ओम नमः सिद्धेश्वराय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य विश्व सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पथरिया में हम भी गए एक बार पथरिया। हाँ 2015 में शायद 15 सागर जी महाराज के दर्शन किए। अतः पौर अपनाने स्वाध्याय निश्चय भाव पूजा वंदना स्तो समेतम श्री सुत भक्ति कार्य संकरोम्यम 9 बार नमो कर्म। कोटि स्तंभा सेव कोटो लक्षान शैलेश गान चे पंचाशतम भजन मामी हरे